हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर आपकी क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट इज, इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस होते क्या क्या है। तभी तो आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस होती है, तो हमें पता कब चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ हीट देखने को मिल रही है, लाइट की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है या कुछ साउंड प्रोड्यूस होता देखने को मिल रहा है, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। प्रोडक्शन ऑफ गैस नॉट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई ऐसी गैस रिलीज हो रही है जो पहले से रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं थी, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यानी कि वी कैन से दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। किसी रिएक्शन के दौरान परमानेंट चेंज आ जाता है उसके कलर में, रिएक्टेंट्स के कलर में, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। स्मेल में चेंज होता है, टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस हमारे पास होते हैं केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। फर्स्ट आपके पास तीन चीजें होती है। फर्स्ट इज रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट और एक एफ। रिएक्टेंट्स वो होते हैं, वो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें कोई नई चीज देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें बीच में क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। तो इक्वेशन लिखना सीखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, प्लस का साइन लगाया है क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। सो Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब बोलोगे, जब उसके दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इनके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तभी इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ एरो। यहाँ पर क्या है, आयरन कितना है, 1। इस साइड देखो Fe, आयरन कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पर 4। यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर सारी चीजें क्या है, अनबैलेंस्ड है आपके पास। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ द ऑल क्या करना पड़ेगा, इनके अराउंड आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। बॉक्स क्यों ड्रॉ की है हमने, बॉक्स इसीलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर का चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको इस बॉक्स के आगे आप चेंज कर सकते हो, अंदर कुछ चेंज नहीं करना। उसी को चेंज करके आपने इनको इक्वल करना है। तो अब इक्वल कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें यहाँ पर तो 4 बॉक्सेस हैं, तो आपको स्टार्ट किस बॉक्स से करना है, उस बॉक्स से स्टार्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। जैसे यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, इसमें भी देखो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। हमने क्या बनानी है, एक टेबल। टेबल बना के उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके आइटम्स के नंबर लिखने हैं, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स हैं उनके आइटम्स के नंबर लिखने हैं। जो कि हमने चेक कर लिया, इस साइड आयरन जो था 1 था, यहाँ पर 3 था, इस साइड 2 था, इस साइड क्या था, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड 1 था तो इस साइड क्या था, 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करना है। Start balancing with the compound that contain maximum number of atoms। यहाँ पर maximum number of atoms किसके हैं, Fe3O4 में। इसमें भी ऑक्सीजन के ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 4 थे, इस साइड हमें 4 बनाने हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके आगे 4 लगा दिया।
यहाँ से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब अगली चीज क्या थी यहाँ पे Fe, इस साइड कितने हैं 3, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। Fe भी बैलेंस हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा क्या हाइड्रोजन। इस साइड 2 थे, इस साइड भी थे तो 2, लेकिन अब कितने हो चुके हैं 4 2 जा 8 हो चुके हैं, तो इस साइड भी हमें उतने ही बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक 4 लगा देंगे। इट मीन्स 4 2 जा यहाँ पर भी कितने हो गए हैं 8। अब चेक करो, अब यहाँ पर 3 आयरन है, 3 आयरन है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है, और इसी तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। सो फर्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगली आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसके बाद है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन्हीं सारी रिएक्शंस के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे पास कौन सी होती हैं। So when two or more substances combine to form a single product, हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा substances combine होके क्या बनाए एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है आपके पास कार्बन होता है, इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये CO2 गैस क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। अगला एग्जांपल हमारे पास है H2 combines with O2 gives us 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल रहा है वाटर मिल रहा है। थर्ड एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ और हमें क्या मिल रहा है स्लेक्ड लाइम मिल रहा है, और साथ में कुछ और भी रिलीज हो रहा है, वो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू CaOH ट्वाइस, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम है आपके पास स्लेक्ड लाइम। तो इस रिएक्शन में बहुत सारे अमाउंट में हमें क्या मिलती है हीट रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर। सो ये थी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। डिकम्पोज वर्ड का ही मीनिंग क्या होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक, तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होके हमें दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स दे रहा है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास आयरन सल्फेट FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और ब्रेक होकर हमें तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो दैट इज decomposition reaction. Next example is calcium carbonate CaCO3, CO3 वर्ड होता है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में कौन सी गैस मिल रही है CO2 गैस मिल रही है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे हम यूज करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है एग शेल में। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है कि एग शेल को जब आप हीट करोगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कि या फिर एक्स एंड वाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही एग शेल में होता है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये सनलाइट में रिएक्शन करके क्या बनाता है सिल्वर प्लस एक गैस रिलीज होती है दैट इज ब्रोमीन। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप इस रिएक्शन को यूज करते हो, तो ये इस रिएक्शन की क्या है एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे बन सकता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है,
डिस्प्लेस वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को हटाकर उसकी जगह पर आ जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस बोलते हैं। सो यहाँ पर कौन हटाता है किसी को, यहाँ पर एलिमेंट ही एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन उस एलिमेंट को क्या होना पड़ता है, ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ता है। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। सो यहाँ पर आयरन जो है आपके पास मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, यहाँ पर कॉपर को उसकी जगह में से क्या कर देगा, हटा देगा और खुद वो उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक, तो कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया है आपके पास, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो चुका है। ठीक, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो आपके पास ब्लू होता है और आयरन ऐड करते ही उसका जो ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है। आपकी बुक में एक्टिविटी आपने देखी होगी। देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जो जिंक है ये भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और उसकी जगह पर आ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए आपको क्या देखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक होती है वो हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, सो ये थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि यहाँ पर दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपस में। तो किन किन चीजों की हो रही है, रिएक्शंस इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस। यहाँ पर दो आयनिक कंपाउंड के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो आपस में अपने प्लेसेस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन दीज रिएक्शंस insoluble solid ppt is formed। इन रिएक्शंस में जनरली आपको सॉलिड पीपीटी यानी कि कुछ सॉलिड सा बनता हुआ दिखता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसीलिए इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे, एक तो आपके पास होगा Na प्लस, एक होगा SO4 2 माइनस, एक होगा Ba2 प्लस, एक होगा Cl माइनस। तो ये आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस आपके पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और बेरियम सल्फेट के आपको व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन जो प्रोडक्ट बना उस रिएक्टेंट में उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, दैट इज, सो हम क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजन है, और अगर रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कॉपर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर तो नहीं थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी इसके अंदर, सो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन डाल देंगे, हाइड्रोजन गैस ऐड कर देंगे तो हमें सिर्फ कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी जो कि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आप देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, जिंक, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो और कार्बन का क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमने बात की थी एक रिएक्शन पढ़ते टाइम
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सो क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? सो ऐसे रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ आपको हीट रिलीज हो रही होती है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इनमें हमने एक रिएक्शन की थी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड आपको व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जनरली शॉप से मिल जाता है, उसमें आप पानी ऐड करके देखना, तो वो क्या हो जाता है? बाहर से गर्म हो जाता है बीकर। तो इट मीन्स कि इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है दैट इज क्विकलाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम होता है दैट इज स्लेगलाइम। सो क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्लेगलाइम मिलता है। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेगलाइम इज ऑल्सो यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, और इसी सोल्यूशन को हम वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। हमें खाने से क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है, और वही हमें जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो सांस लेते टाइम जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो हमारी फूड की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है और हमें देती है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के दौरान बाहर छोड़ देते हैं। कुछ अमाउंट में वाटर बनता है और बाकी हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो एनर्जी एक हीट की ही फॉर्म है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एजीबीआर। एजीबीआर में हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया था, तो हमें क्या मिला था? Ag प्लस Br। तो ये रिएक्शन क्या है आपके पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स कि इस रिएक्शन में हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तभी हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। बिना सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture and acid, then it is said to be corrode। किसी भी मेटल में जब क्या होता है? मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस में रखते हैं उसे, तो वो जो मेटल है खराब होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे आयरन आर्टिकल के ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर की एक रस्ट जो जम जाती है, जैसे हम रस्ट बोलते हैं, जब हम जंग बोलते हैं, तो वो भी किस वजह से होती है? कोरोजन की वजह से होती है। ऐसे सिल्वर के आर्टिकल ब्लैक होने लगते हैं, कॉपर ग्रीन होने लगता है, तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। अब कोरोजन से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को? या तो हम उनके ऊपर पेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की एक लेयर चढ़ा देती है आर्टिकल्स के ऊपर, जिससे वो खराब नहीं होते, कोरोजन नहीं होता उनमें, वो कांटेक्ट में नहीं आते मॉइस्चर के, तो इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? ऐसे फूड जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जिससे उनकी स्मेल और उनके टेस्ट में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फूड क्या हो गया? रेंसिड हो गया है, खराब हो गया है। तो रेंसिडिटी से फूड्स को बचाने के लिए, हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा जा सकता है, या फिर आपने देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के या कुरकुरे के, तो उनके अंदर एक गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है? ये एक इनर्ट गैस है, जो कि उसको रिएक्शन नहीं करने देती ऑक्सीजन के साथ। ठीक। सो ये हम कुछ मेथड है प्रिवेंशन के, जो हम रेंसिडिटी से बचने के लिए कर सकते हैं। सो ये इस चैप्टर का क्या था? लास्ट टॉपिक। सो हैव अ गुड डे। इफ you find my content useful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.